बीपीएससी का मुद्दा दिनानुदिन गर्माता जा रहा है। कल छात्र संसद हो रही है और सारे के सारे अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, ये आपके भविष्य का सवाल है, ये आपके पिछले कई सालों की मेहनत का सवाल है। अगर गलत हुआ है तो गलत बोलना सीखिए, और गलत जो किया गया है उसके लिए अगर आप नहीं खड़े होंगे तो कल को इस बात के लिए आप रिग्रेट नहीं कीजिएगा कि आपका क्यों नहीं हुआ। आखिर बीपीएससी पीछे क्यों नहीं हट रही है, जबकि क्लियर है क्या कि आपका ये मुद्दा सीधा सीधी नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे अटक रहा है। आप कह रहे हैं कि अगर कोई प्रूफ है पेपर लीक, आप पेपर लीक पे क्यों जा रहे हैं भाई? पेपर लीक आपने इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट किया है, ये सबसे साफ साफ दिख रहा है। आपने जो बाबू परीक्षा परिसर है, जो पटना का मेन सेंटर है, जो कम से कम 2-3 जिलों के बराबर सेंटर है, वहां पर आपने इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट किया है वहां पर, और फिर आप कह रहे हैं और आप गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप 4 को पेपर ले रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन किए बिना आप रिजल्ट कैसे दे सकते हैं? आप तो एक तरफ कह नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं क्या कि कोई ऑप्शन नहीं बचता है, नॉर्मलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा आपको, वरना रिजल्ट आप देंगे कैसे? ये जिद पे जो बीपीएससी अध्यक्ष आए हुए हैं वो साफ साफ दिखाते रहे कि बहुत तगड़ी मिली भगत हुई पड़ी है, और आपका बहुत बड़ा सीट जो है वो कहीं ना कोई घपला घोल में गया हुआ है। वरना आखिर क्या वजह है जब यहां तक कहा जा रहा है कि आप छात्र दूसरी बारी पैसा देने को तैयार हैं, कि अगर आप पैसा चाहते हैं क्या कि भाई हम वापस से कंडक्ट कराने के लिए पैसा चाहिए, तो छात्र दूसरी बारी पैसा देने को तैयार है। लेकिन अगर आप फेयर एग्जाम करा सकते हैं तो बताइए, कभी आप छात्रों पे लाठी चार्ज करवा रहे हैं। रोहित सर पे आपने लाठी, वहां पर आप देख सकते हैं रोहित सर और उनके साथ जितने लोग गए सब पर उन्होंने बर्बरतापूर्ण लाठियां चलाई। अब ये जो जितने भी टीचर्स हैं वो कुछ ना कुछ, अब क्या पॉलिटिक्स का पार्ट है, इससे तो छात्रों का नुकसान हो रहा है कंप्लीटली। अगर कल वहां जो छात्र संसद होगी या कल जितने भी टीचर्स हैं वहां सभी टीचर्स को जाना चाहिए। पुलिस यहां पर आकर गुरु रहमान सर से लिखवा रही है क्या कि भाई आप 3 जनवरी तक नहीं जाएंगे। क्या उन्होंने ऐसा किया है कि वो नहीं जाएंगे? गलती आपकी, लड़के कोई उदंडता नहीं कर रहे, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, और आप सबको उठाकर कभी लाठी मार रहे हैं, कभी डंडी मार रहे हैं, कभी लिखवा रहे हैं क्या कि आप आंदोलन भड़का रहे हैं, ये भड़का रहे हैं। अरे कौन सा आंदोलन भड़का दिया भाई? छात्र अपनी बात भी ना रखें, वो किसके पास जाएं? बीपीएससी अध्यक्ष के पास जाएं, जो उग्रवादी आतंकवादी कहते रहते हैं छात्रों को। ऐसे पहले तो सबसे पहले उनको इसी कहने जैसी अपशब्द के शब्द उन्होंने यूज किए छात्रों के, उनको तो इमीडिएटली रेजिग्नेशन दे देना चाहिए अपने पोस्ट से। क्या आप अभ्यर्थियों को उग्रवादी वाले शब्द यूज कर रहे हैं उनके लिए कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स है? आप कौन डिसाइड करने वाले होते हैं सीरियस कैंडिडेट है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट है? जो छात्र गलती आप करें, छात्र विरोध करें तो नॉन सीरियस कैंडिडेट हो गया। नॉन सीरियस चेयरमैन तो आप हैं। एक नॉन सीरियस चेयरमैन का इतने बड़े पोस्ट पर बैठना, एक नॉन सीरियस पर्सन का और एक आयोग का बैठना, ये बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। और मैं बेबाकी के साथ ये कह रहा हूं क्या कि भाई अगर आप अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर कल को आप ये मत रोइएगा कि हमारे साथ गलत हुआ रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट आने के बाद रोने से अच्छा है उससे पहले आप उसके लिए फाइट करें, क्योंकि आप गलती आपकी नहीं है ना। साल भर 2 साल 3 साल से यहां पर सोनू सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड आखिर फ्रस्ट्रेशन में आके किया होगा ना, कि उसके इतने दिनों की मेहनत जो है वो 4 लोगों के पैसा के मतलब जो चंदा और ये सब के चक्कर में निकल गया। हर आदमी उस प्रेशर को नहीं झेल पाता है। इतने दिनों की मेहनत जो धूल में जाती दिखाई देती है, तो लोग, कुछ छात्र सुसाइड कर लेते। सुसाइड कभी भी किसी समस्या का हल है। नहीं हुआ एसडीएम ये डीएम कौन सी बड़ी तोप चीज है? कितने डीएम को जानते हैं, कितने एसडीएम को आप जान रहे हैं? तो ठीक है, जब तक आप पद पर हैं तब तक आपकी वैल्यू होती है, लेकिन इसका ये कभी सुसाइड कभी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसलिए एक तो पहले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे हाथ जोड़ से गुजारिश है, कभी ऐसे सोचिएगा भी मत। कभी ऐसे ख्याल आए तो उठा करके छोड़ दीजिएगा तैयारी उसी समय छोड़ दीजिएगा, और जाकर के आप जो है
किसी प्राइवेट जॉब को कर लीजिए। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी को जीना। उसको किसी एक पोस्ट और एक पद के लिए जो है आप अपनी जान नहीं दे। और सबसे बड़ी बात है क्या कि अगर जो सत्य है, जो सही है, उसके लिए खड़ा होना। अगर आप अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे तो आपके लिए कोई नहीं खड़ा होगा। सबसे बड़ी बात, आप अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। और आप जब गलत नहीं हैं, कल आपने देखा होगा जब खान सर, रहमान सर और जितने भी अलग टीचर्स वहां पहुंचे थे तो हजारों की संख्या में भीड़ थी। अब आप कहेंगे वो सारे हजार जो छात्र हैं सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं। अब क्या पूरा बिहार वहां पर आकर खड़ा हो जाए तब जाकर के आपको सीरियसनेस दिखाई देगी? अगर आपके अंदर इतनी ही क्षमता है तो आप बीपीएससी के आगे बैठने के लिए छात्रों को अलाउ कीजिए, तब आपको दिखाई देगा कि सीरियसनेस और नॉन सीरियसनेस क्या होती है। आपने तो 2 मिनट भी बैठने नहीं दिया, लाठी डंडे चलवा दिए। और आप डिसाइड कर रहे हैं कि नॉन सीरियस कैंडिडेट कौन है, सीरियस कैंडिडेट कौन है? जिस इंसान को अपने फ्यूचर की चिंता है वही सीरियस है। और तभी वो उसने आपका विरोध किया है, आपके गलत चीजों का विरोध किया है। जिसको मतलब ही नहीं है कि पोस्ट आई है मुझे बनना है या नहीं बनना है, वो नॉन सीरियस है। लेकिन जो सीरियस है वो अपने हक के लिए लड़ेगा ना भाई। आप उसके हिस्से की रोटी छीन रहे हैं और पैसे में बेचने के चक्कर में हैं। और मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि हाँ भाई, आप लोग का कुछ घपला है। आखिर ऐसे क्या मजबूरी है क्या कि आप इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद भी दूसरी बार पेपर नहीं कंडक्ट करवा रहे हैं? ऊपर से आप टीचर से लिखवा रहे हैं क्या कि आपने गुरु रहमान सर से लिखवा लिया कि आप 3 जनवरी तक वहां पर नहीं जाएंगे, छात्रों के पास नहीं जाएंगे। मतलब आप अपने प्रशासन का मिसयूज कर रहे हैं, कंप्लीटली मिसयूज कर रहे हैं प्रशासन का। आपके पास सत्ता है तो इसका मतलब यही नहीं कि सत्ता में आपकी आंखें चौंधिया जाए, इस ढंग से मेरा जो मन में आएगा वो हम करेंगे। प्रशासन तो भाई गुलाम है, उसको बोला जाएगा लठ मारना है तो लठ मारेगी। ऊपर से ऑर्डर आ गया कि भाई छात्र हैं, कुछ करेंगे तो है नहीं। मतलब जिसके हाथ में जो हाथ जोड़ के खड़ा है उसी को लाठी मार रहे हैं और उसी को कह रहे हैं आंदोलनकारी है। अरे आंदोलनकारी होता तो वही डंडा छीन के सर पे मारता। छात्र कभी आंदोलनकारी नहीं होते हैं। छात्र सिर्फ अपने हक के लिए जाकर के खड़े हो रहे होते हैं। वो कोई नेता बनने के लिए नहीं वहां पर जा रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है कि गलत हो रहा है और छात्रों के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। सबसे बड़ा इशू जो छात्रों के साथ है नॉर्मलाइजेशन का इशू है, क्योंकि अगर पेपर 4th को होता है तो आखिर कैसे कीजिएगा आप इक्वल? नॉर्मलाइजेशन नहीं कीजिएगा तो आप कैसे कीजिएगा? क्या 2 डिफरेंट पेपर सेम हो ही नहीं सकता? जब 2 डिफरेंट पेपर सेम नहीं हो सकता तो एक ही चीज बचती है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन आप कह रहे हैं करेंगे नहीं, तो ये तो साफ समझा जाएगा कि आपने कहीं से सेटिंग कर रखी है कि उस वहां के बच्चों, वहां पर सेटिंग वाले बच्चे बिठा रखे हैं। एक टाइम उनका पेपर नहीं होगा, 4th को उनका पेपर करवा देंगे, उनका सिंपल पेपर रहेगा, ज्यादा मार्क्स से उनको पास करा देंगे। दोनों केस में तो छात्रों के साथ गलत ही होगा ना। या तो 13 तारीख को छात्र ने जो पेपर दिया उनके साथ गलत होगा, या 4 जनवरी को जो पेपर देंगे उनके साथ गलत होगा। बिना नॉर्मलाइजेशन के तो दोनों के साथ गलत होगा। आप बार बार पेपर लीक पे लेके जा रहे हैं। और लीक पे मुद्दे क्यों लेकर के जा रहे हैं? हर जगह अलग अलग लोगों ने क्लेम किए हैं। जहां पर आपको वीडियो दिखाना होता है तो अपने मतलब का वीडियो थोड़ा सा काट के दिखा दिया है 4 दिन के बाद। 4 दिन क्यों लग गया भाई वीडियो दिखाने में आपको? कटिंग कर रहे थे, कहां मेरे काम की चीज है कहां नहीं है। अरे दिखाना तो पूरे बाबू परीक्षा परिसर का दिखाते। आपने तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग थी। पेपर कुछ ही रूम में दिया गया, बाकी सब रूम में कहां पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया? डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया गया, छात्रों को पेपर ही नहीं दिया गया। 1-2 रूम में बंद कमरों में पेपर दिया गया, बाकी जिसका आप वहां पर फुटेज दिखाकर हल्ला कर रहे हैं यहां छात्र उपद्रवी बन गए, ये बन गए। अरे आप भाई एक रूम में पेपर लेंगे, दूसरे रूम में छात्र को पेपर नहीं देंगे, 1 घंटे तक तो हंगामा नहीं करेगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि आपके हक की लड़ाई है और इसमें आपको डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये आपके अपने हक की लड़ाई है और री एग्जाम एकमात्र इसका सॉल्यूशन है और इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। नॉर्मलाइजेशन आप करेंगे नहीं। जब नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो फिर या तो 12,000 जो छात्र बैठेंगे उनके साथ अन्याय होगा,
या फिर जो 13 दिसंबर को पेपर दिए उनके साथ हुआ, और किसी एक के साथ भी अन्याय हुआ तो वो तो भारतीय संविधान के विरोध हो गया, विरोध में चला गया। तो या तो आज अपने हक के लिए लड़ लीजिए, या फिर कल को आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।